डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं आर रितेश मैथ यूट्यूब चैनल पे आपके लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस के लिए ये बैच है। और देखो, सबसे बेहतर चीज़ ये है कि हमने जो क्लास को स्टार्ट किया है ये साइंस से किया है। सर, साइंस से क्यों? क्योंकि साइंस में आपके क्वेश्चन कम से कम 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए साइंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके लिए एक बेहतर मौका है। इसका रीज़न बता रहे हैं कि हमें 80-20 प्रिंसिपल पे काम करना है। सर, 80-20 ये प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होता है? ये 20% टाइम दो, क्या करो, 20% टाइम और 80% नंबर लाओ। इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, तो हम साइंस को इसीलिए पढ़ रहे हैं। देखिए, ये आर रितेश मैथ पे आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को, और टेलीग्राम भी आपको आईडी दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि वीडियो को बहुत ही शानदार ढंग से सुनेंगे, आराम से सुनेंगे, एक एक चीज़ों को सुनेंगे, और जो लगता है आपको कि मुझे याद नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, उसको राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, राइट डाउन कर लेंगे, कॉपी लेकर बैठेंगे, पेन लेकर बैठेंगे, अपने साथ कर लेंगे। तो चलिए अपने क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही बेहतर है बिहार पुलिस के लिए। देखिए, इस बिहार पुलिस शक्ति बैच है, ठीक है, सिपाही बैच है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सर? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन की प्रतिशत न्यूनतम होती है, कम होती है, मिनिमम होती है? तो ये होती है P2 जो लोहा होता है ना, उसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। मतलब ये मान के चलो कि इसमें अगर लगभग 30% के करीब इसमें कार्बन ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, आतिशबाजी में देखे जाने वाला हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? जब हम मौज मस्ती करते हैं उस समय में हरा रंग दिखता है, उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है कि सर उसमें बेरियम होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड। एक और आपको बात बता दें कि हम बहुत स्पीड से करने वाले हैं। स्पीड से पूछो, रीजन क्या है सर? कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन को करेंगे, तो इससे हमारा क्या होगा? बेनिफिट होगा, और हम क्या करेंगे? मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। तो आप कभी भी पढ़ाई करो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, 80-20 प्रिंसिपल ज़रूर अपनाना कि थोड़ा सा काम करूँ, ज़्यादा मेहनत ना पड़े और मैक्सिमम नंबर ला पाए। तो इसीलिए हम साइंस को स्टार्ट किए। ठीक है, चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। तापमान का CGS जो इकाई है क्या है? तो ये केल्विन है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर हमारा? ये हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायु की आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दोस्तों, आप क्या करेंगे ये देख लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम के भी ज्वाइन करना। यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये डेली चलेगा आपका। GS के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मैथ का प्रैक्टिस सेट भी चलेगा, मैथ्स के भी, बिहार पुलिस के लिए। इसीलिए आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? दोस्तों, ठोस क्या होता है, इसकी विशेषता नहीं है। चलिए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। ठोस एक निश्चित आयतन होता है, बिल्कुल, उसका एक निश्चित आयतन होता है। ठोस का मतलब क्या हुआ? एक ईंट ले लो, ठोस है। एक ईंट क्या है? ठोस है। एक टेबल क्या है? ठोस है। ये चीज़ ठोस आसानी से संपीड़न किया जा सकता है? नो। तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? 2 हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। यहाँ पूछ रहे कौन सी विशेषता नहीं है। क्या आप एक ईंट को कंप्रेस कर पाओगे? क्या अगर उसको दबाओगे तो दब जाएगा? नहीं। तो संपीड़न किया जा सकता है? नहीं। तो ये राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। वस्तु से बड़ी एक आभासी छवि बनाने वाला दर्पण क्या है? हम जब बाल कटवाने जाते हैं तो हमारे ये छोटे छोटे दाढ़ी दिखते हैं, लेकिन जब शीशे में क्या होता है? बड़े दिखते हैं। तो कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड। निम्नलिखित में से किस यौगिक को कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, कास्टिक सोडा के रूप में किसे हम जानते हैं? कास्टिक सोडा के रूप में हम कहते हैं NaOH। ये एक होता है ना, मजबूत क्षार होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, इसको हम नंगे हाथों से, मतलब खाली हाथों से इसको नहीं छू सकते हैं, ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका उत्पाद है?
तो ये है कैल्शियम के, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा 3। CaSO4 इसका फॉर्मूला होता है 1/2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए लाफिंग गैस क्या होता है, तो ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड N2O, ये होता है हंसने वाला गैस। अगर इसको मार दिया जाए अगर किसी इलाके में, तो लोग एकदम लगेगा कि वो हंस रहे हैं, उस टाइप में हो जाते हैं। तो इसको लाफिंग गैस बोलते हैं N2O, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक पदार्थ का उदाहरण है? यौगिक पदार्थ का कौन सा उदाहरण है? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? अमोनिया जो गैस होता है, राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। भारी पानी है, तो भारी पानी को D2O इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ड्यूटोरियम और ऑक्सीजन का यौगिक, राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। हम तेज चल रहे हैं इसीलिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। इसीलिए चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करना, डेली वीडियो आपको मिलेगा जीएस के। इसी तरीके की ये क्वालिटी ऑफ, मतलब क्वालिटी जो है ना बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर के साथ साथ हमने क्या किया, इसमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी डालना है। 18 कैरेट सोने में खरे, जो 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंट कितना होता है? तो इसमें होता है 75%। एक होता है 22%, एक होता है 22 कैरेट, उसमें कितना होता है 91.6% उसमें सोना होता है, ठीक है। एक होता है 24, तो उसमें 99.99 लगभग उसमें सोना होता है। तो ये 18 कैरेट में कितना होता है 75। देखो खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। कुकिंग गैस एलपीजी का मुख्य रूप में शामिल होता है क्या? तो ब्यूटेन को हम इसमें शामिल करते हैं। क्या होता है इसमें? ब्यूटेन, राइट ऑप्शन क्या हो जाए? देखो प्रोपेन भी मिलाया जाता है लेकिन मुख्य रूप से नहीं, मुख्य रूप से इसमें ब्यूटेन ही होता है, प्रोपेन भी थोड़े मात्रा में हम मिलाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, सूर्य द्वारा उत्पादित ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है कि कारण क्या है? तो विकिरण, राइट ऑप्शन क्या होगा 3। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संभव तापमान है? मतलब खूब अगर टेम्परेचर को कितना कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर कभी नहीं जाएगा। एक्सरे की खोज किसने किया? तो एक्सरे की खोज किसने किया था? एक्सरे की खोज W.K. रॉटजन ने किया था, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा 2। साइट्रिक अम्ल सामान्यतः पाया जाता है कि इसमें प्याज, सेब, संतरा, तो ये सिट्रस फल में जो खट्टे फल होते हैं ना उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जड़त्व का नियम किसका अनुसरण करता है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, तो न्यूटन का पहला नियम। मीथेन में कितने एकल बंधन मौजूद होते हैं? CH4 होता है ना, तो एक इधर और एक इधर, एक इधर। तो कौन सा बंधन है इसमें? कितने हैं? तो 4 दिख रहा है ना, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा 2, 4। पौधों में चालन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में चालन मतलब उसकी खाना को पहुंचाना, खाना को भंडार करना, पानी को पहुंचाना, ये सब चीज़ें कम कर जाइलम फ्लोएम दोनों के द्वारा, राइट ऑप्शन क्या होगा 3। देखिए पोलियो और खासरा निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो किस सूक्ष्म जीव के? तो ये वायरस से होता है, विषाणु से होता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत जो प्रतिरोध होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा ए। मानव खोपड़ी जो होती है हड्डियों का एक संग्रह है, कितने हड्डियां होती है? तो 22 हड्डियां होती है। किण्वन की प्रक्रिया है, क्या है? किण्वन की प्रक्रिया एक शर्करा का एल्कोहल में रूपांतरण कर देता है। क्या करता है? शर्करा को एल्कोहल में रूपांतरण कर देता है।
पानी को अक्सर क्लोरीन से उपचारित किया जाता है। पानी को हम हमेशा क्या करते हैं, क्लोरीन डाल के उसको सफाई करते हैं, क्योंकि कीटाणुओं को उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड हमारा। देखो, घास के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो घास के अध्ययन को हम जानते हैं एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस जारी की जाती है? तो कौन सी गैस? तो हमें ऑक्सीजन निकालती है ना। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें O2 मिलता है, और पेड़ क्या करती है, CO2 को पेड़ सोख लेती है, और इसके वजह से हमें ऑक्सीजन को देते हैं, जिससे ऑक्सीजन को हम लेते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श गैस तत्व है? कौन सी आदर्श गैस? तो नियोन। देखो, आदर्श गैस के मतलब होता है कि आपका इनर्ट गैस उसको बोलते हैं, नोबेल गैस बोलते हैं, जैसे हीलियम, ऐसे नियोन, ये सब चीज़ें हमारा जो होता है ये आइडियल गैस है। हीलियम, नियोन, जिसकी क्या हो, ये हमारा क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, सेल। तो इसमें हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। तो पहले में 2, ये भर गया, तो हाइड्रोजन हीलियम फुल हो गया। दूसरे में कितना होता है, 8। तो ये देखो 2 यहाँ, ये 8, कितना हो गया, 10। तो नियोन कितना नंबर पे आता है, 10। तो ये हो गया। फिर से जो 18 पे आएगा वो भी क्या होगा, आदर्श गैस होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आप आदर्श गैस को टिक लगा देंगे। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापा जाता है, किसके द्वारा हम जलवाष्प की मात्रा मापते हैं? तो आर्द्रता के। राइट ऑप्शन क्या होगा, 1 हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल एक क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, पशु में पाए जाने वाला एक वसा युक्त एल्कोहल होता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सेकंड। अमरबेल जो होता है एक है, अमरबेल क्या है? तो अमरबेल जो होता है ये एक परजीवी होता है, परजीवी होता है। तेल में पानी क्यों नहीं घुलता है? तेल में पानी नहीं घुलने के कारण जो अध्रुवीय होता है, तेल के अणु जो होते हैं क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, गति का समीकरण V = U+AT। ठीक है, U+AT में U क्या है? तो U को हम कहते हैं इनिशियल वेग, प्रारंभिक वेग। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उस भौतिक विज्ञान का नाम बताइए, विज्ञानी का नाम बताइए जिसने न्यूट्रॉन की खोज की। श्रेय जाता है 1932 के में इसके क्या किया, इसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिले हैं। तो किसने, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चाडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन के थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन के किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। और ये थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, और जेम्स चाडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में उपयुक्त ईंधन होता है, कौन से ईंधन को हम यूज करते हैं परमाणु में? तो यूरेनियम को। राइट ऑप्शन क्या होगा, 3। कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टैडपोल के वयस्क में परिवर्तन को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? टैडपोल मतलब जो होता है ना कि मेढक के बच्चे छोटकू जो होते हैं उसी को, तो वो क्या होते हैं, कायांतरित होते हैं, कायांतरण होते हैं। राइट ऑप्शन 4 हो जाए। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है सर? ये एनर्जी की इकाई है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, 4। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा हमारा बायोमास स्रोत का उदाहरण नहीं है। दोस्तों आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे साइंस के। देखो ये सारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जो चीज़ भी अगर आपको नहीं आता है उसको नोट डाउन ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो बहुत कम समय में
क्या किया, कम टाइम में हमने 40 क्वेश्चन लगभग लगा दिए। और कैसा सर, ये साइंस का क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछा जाता है। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, उसमें भी साइंस का रहेगा। हम चाहते हैं कि 5 से 6 ऐसा क्लास ले जिसमें से क्या हो, आपका साइंस का हो, क्योंकि साइंस में 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे आपका क्या हो कि एग्ज़ाम बेहतर हो पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।